नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स तो ऑनगोइंग है, जो कि 14 नवंबर तक चलेंगे। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के पिछले साल के यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक ही वीडियो में आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब आपको मिल जाएंगे। तो वैसे तो शायद इस वीडियो को देखें ना, लेकिन शुरुआत करते हैं आज हमारे पहले चैनल से, यानी पहले क्वेश्चन से। सॉरी। अ केज मेड फॉर बर्ड्स, यानी एक ऐसा पिंजरा जो केवल बर्ड्स के लिए बनाया जाता है, जिसे हम लोग एवियरी कहते हैं। समझे, एवियरी, ये वाला। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला। ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू गो सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, मतलब किस कहीं से भी जल्दी से भाग जाना या छिप जाना, इसे हम लोग इंग्लिश में एब्सकॉन्ड कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग इसको हम लोग वापस रिपीट करेंगे, तो डोंट वरी। Many people fought to end and put an end to slavery during the Civil War, यानी बहुत से लोगों ने लड़ा गुलामी को खत्म करने के लिए, तो उसे हम लोग एबॉलिश कहते हैं। कोई कानून जो होता है उसे एबॉलिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ क्रीचर विच डिपेंड्स ऑन अदर, यानी एक ऐसा जीव जो दूसरे पर जीवित रहता है, जिसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में परजीवी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, यानी ध्वनि और ध्वनि तरंगों के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग अकॉस्टिक्स कहते हैं। समझे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस ऑफ बरियल, यानी जहाँ पर शवदाह गृह किया जाता है, यानी यहाँ पर शव को दहन किया जाता है, जिसे हम लोग सेमेट्री कहते हैं। ठीक है। अगला है, द एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस, जैसे हम लोग किसी भी सरकारी अधिकारी को एक तरीके से जब उस पे जैसे कार्यवाही की जाती है तो उसे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, यानी महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग होता है उसी प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन है, अ नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जिसे दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाता है, जिसे हम लोग डिवीजर कहते हैं, यानी भाजक हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ बीज, यानी बीज यानी मधुमक्खियों के झुंड को हम लोग इंग्लिश में यानी एक ही वर्ड में स्वार्म कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें रखना या पढ़ना पसंद है, उसे हम लोग बिब्लियोफाइल कहते हैं, बिब्लियोफाइल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसे हम लोग विडोवर कहते हैं, और जिसका पति मर गया हो उसे विडो कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही सिंप्लीफाई कंटिन्यू टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन कॉम वॉइस, यानी एक ऐसा वाक्य एक ऐसे क्रम में कहना है जिसे हम लोग किसी भी जानकारी को व्यक्त करते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, बहुत ईजी है, स्पीक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ पोएम ऑफ लेमिनेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, जैसे एक पोयम लिखी जाती है, जैसे शोक गीत कहते हैं, उसे हम लोग एलजी कहते हैं। और जो इपिटैफ होता है वो किसी की, जैसे नहीं क्रिश्चियंस में हम लोग ऊपर लिखते हैं, ऊपर टाइप्स जो याद में लिखा जाता है कुछ भी। तो 15 नंबर है हमारा, अ थिंग विच हैपेंस एवरी 2 ईयर, यानी एक ऐसी चीज जो हमेशा 2 वर्षों में घटती है, जैसे हम लोग हिंदी में द्विवर्षीय और इंग्लिश में बाइनियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज हेट्रेड टुवर्ड्स द एंटायर मैनकाइंड, यानी एक ऐसा आदमी जिसे मानवता से नफरत है, और उसे हम लोग मिसएंथ्रोप, यानी एक तरीके से मिसएंथ्रोप जो मानवता के खिलाफ रहता है, जैसे कि आतंकवादी टाइप्स, अ लवर ऑफ बुक्स। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी में, इसका आप ध्यान रखिएगा। बिब्लियोफाइल। ठीक है। किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी अपने पिता की जो हत्या कर दी उसे पैट्रीसाइड कहते हैं। ठीक है। पैट्रीसाइड, पिता की तरह। और जो माता की हत्या कर दी उसे मैट्रीसाइड, जो खुद हत्या कर ले, आत्महत्या, सुसाइड। ठीक है। अगला है अनप्लीजेंट, यानी
जो अच्छा ना लगे उसे हम लोग नेस्टी कहते हैं, ठीक है। और रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी धर्म की पढ़ाई को हम लोग थियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, थियोलॉजी। किसी भी धर्म की स्टडी करते हैं उसे थियोलॉजी कहते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, यानी किसी बॉडी का, यानी किसी मृत शव का परीक्षण उसे हम लोग कहते हैं, उसे पोस्टमार्टम कहते हैं, पोस्टमार्टम। अगला है अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश। आप लोगों ने सेक्टर 36 मूवी शायद देखी हो। उसमें जो होता है वो कैनिबलिज्म के ऊपर वो वेब सीरीज बनी है। उसे आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी पिक्चर है। इसमें कैसे कि एक आदमी कैनिबलिज्म बन जाता है, वो मानव के टुकड़े खाना शुरू कर देता है। सो हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, बहुत ही इजी है, एथीस्ट कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है वन हु हैज वन हु हैज लव फॉर मैनकाइंड, यानी एक ऐसा आदमी जो मानवता के लिए काम करता है या मानवता को एक तरीके से प्रेषित करता है, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला क्वेश्चन है हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेस बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली ड्यू टू द वॉर लाइक सिचुएशन, यानी जैसे कि इसराइल में चल रहा है तो वो उसे हम लोग इवैक्यूएटेड कहते हैं, ठीक है, इवैक्यूएटेड। अगला क्वेश्चन है किलिंग ऑफ अ किंग, उसे हम लोग रेजिसाइड कहते हैं, राजा की हत्या रेजिसाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु अवॉइड्स सेंसरी प्लेजर एंड फिजिकल कंफर्ट्स, एक ऐसा आदमी जो मतलब अवॉइड कर देता है सेंसरी प्लेजर, यानी जो हमारी इंद्रियां होती हैं उसको अनुभव करना बंद कर देता है, फिजिकल एफर्ट, उसे एस्थेटिक कहते हैं, एस्थेटिक। काफी अजीब वर्ड है लेकिन आप लोग समझिए, एस्थेटिक। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिसे हम लोग हर्मिट कहते हैं, जैसे कि लाइट ऑफ एशिया में हर्मिट आते हैं उसी प्रकार से। वन हु लेंड्स मनी टू अदर्स एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक ऐसा जो बहुत ही ऊंचे दर पर ब्याज देता है, जैसे हम लोग सूदखोर कहते हैं, इसे यूजरर भी कहते हैं, ठीक है, तो यूजरर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यानी किसी बंद जगह पर, किसी जगह पर, छोटी जगह पर, जैसे हम लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं कई लोग, उसे जो जो क्लास्ट्रोफोबिक कहते हैं, जैसे क्लास्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा I suppose dancing that well would require a lot of actual application, यानी actual application जैसे डांस के लिए प्रैक्टिस करते हैं जैसे रियल में करना पड़ता है। जैसे कहते नहीं है कि तैरना सीखा है तो समुद्र, तैरना सीखना है तो समुद्र में उतरना पड़ता है, यानी पूल में उतरना पड़ता है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है 32। समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स, तो ये तो आपको बहुत ही ईज़ी लग रहा होगा, ये चेंज। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, जो एक ऐसी दुकान जो फैशनेबल क्लोथ्स बेचती है जो कि छोटी होती है, उसे हम लोग बुटीक कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग समझिए। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर, ये कट गया है इसके लिए माफी चाहूंगा, कट गया है, तो यानी एक ऐसा आदमी जिसे बंदी बनाया जाता है, उसे हम लोग इंग्लिश में हॉस्टेज कहते हैं, ठीक है, हॉस्टेज। सो एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, यानी एंड अनंत समय जो चलता रहता है, जिसे कहते हैं इटर्निटी, इटर्निटी कहते हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर ऑकरेंस, कहते तो हम लोग उसे क्रोनोलॉजी है, जैसे कि आप लोगों ने अमित शाह का डायलॉग देखा होगा, डायलॉग मतलब उन्होंने कहा था कि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए उसी हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 38। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द लाइफ, यानी जो बहुत ही निराशावादी होता है उसे हम लोग पैसिमिस्ट कहते हैं, जो आशावादी होता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आइडियलिस्ट होता है जो आदर्शवादी होता है, जो कि एक तरीके से भौतिकतावादी होता है उसे साइकोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, फिजिसिस्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39। अ पर्सन
who regrets the whole world as his who regards the whole world as his country, यानी ये जैसे हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसी का इंग्लिश वर्जन है कॉस्मोपॉलिटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड रिस्टोर्ड फॉर फ्यूचर, यानी एक ऐसा जैसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं, जैसे जलाशय, यहाँ पर जल को रखा जाता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, और दे अलाउड अस टू पाउडर वैक्यूम। अब पाउडर किसी चीज को करते हैं क्रश करके तो उसे ग्राइंड कहते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉट फिट टू ईटिंग, यानी जो खाने के लिए सही नहीं है उसे इंग्लिश में इनएडिबल कहते हैं। ठीक है, इनएडिबल। और अगला क्वेश्चन है, कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राई टू सबमिट इट एज योर ओन, यानी किसी का काम चुरा लेना और उसे बताना कि ये मैंने किया है, जैसे कि हम लोग बच्चे करते हैं, कॉपी किसी की टिप कर लेते हैं, उसका नाम काट के अपना लिख देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इजिली सेट ऑन फायर, यानी जो बहुत तेजी से आग पकड़ ले, जिसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड फॉर मेकिंग मैप्स, एक ऐसा आदमी जो मैप्स बनाने के लिए जाना जाता है, या फिर जो मैप्स बनाता है उसे हम लोग का कार्टोग्राफर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता लव्स हर ग्लास कंटेनर इन विच शी हैज मैनी फिश। अब ऐसा चीज जिसमें एक ऐसा ग्लास का कंटेनर जिसमें हम लोग फिश को रखते हैं, उसे जानते हैं हम लोग एक्वेरियम कहते हैं इंग्लिश में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, यानी असामान्य रूप से क्रिया करने को रह जाना, जैसे कि माल फंक्शन। कोई कंप्यूटर चीज होती है जो माल फंक्शन करती है, या फिर कोई मशीन होती है वो माल फंक्शन करती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये 2023 के सभी शिफ्टों के आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सो आपको पसंद आए होंगे, कृपया आप इन्हें आप रट ही लीजिए, ये तो रटे ही जाते हैं। तो अब कल हम लोग करेंगे सुनोनिम्स। ठीक है, धन्यवाद। और हो सके तो अगर कोई देख ले इस वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।